हाँ जी, तो जो भी बच्चे चमत्कार को नमस्कार करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन पास आ रही है और चाहते हैं कि सर कुछ तो हो जाए और हम पास हो जाए। ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रखी है, सर पूरा कवरेज किया, टेस्ट वेस्ट चल रहा है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, स्किप करके आप जा सकते हो। बट ऐसे बच्चे हैं जो अभी घबराए हुए, समझ में नहीं आ रहा सर क्या पढ़े, पूरा तो कवर कर ही नहीं पाएंगे बट पास भी होना है, तो आप सही जगह आ चुके हो। अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक अल्टीमेट एबीसी एनालिसिस बना लिया जो एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको हेल्प कर सकता है टू बी सिलेक्टिव। वैसे नहीं होना चाहिए, बट अगर कुछ है ही नहीं तो दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। इस पर्टिकुलर फ्लो में आप पढ़ोगे और इनको इस इंपॉर्टेंस में आप पढ़ोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जा सकता है। पहले हम डिस्कस करेंगे एबीसी एनालिसिस के ए कैटेगरी टॉपिक के, जो आपके एग्जामिनेशन में अराउंड 58 मार्क्स के आसपास आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ए कैटेगरी के टॉपिक देखोगे तो यहां पे है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको वहां पे जाओगे तो मिल जाएगी, प्रिंट करके भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे भारी भरकम चैप्टर से, विच इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 यूनिट बेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो यूनिट है यूनिट नंबर 2, 3 एंड यूनिट नंबर 4। ये 3 यूनिट आपको बहुत अच्छे से करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ बच्चे छोड़ने का तो सोचते हैं सर नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा, बट ये 3 यूनिट आपको करके ही जाना चाहिए, ये मिस आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये 3 यूनिट होने के बाद बेटा आपका आ जाता है सोगा। सोगा का कंडीशन एंड वारंटी वाले यूनिट से बहुत इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, तो ये एक कैटेगरी में आपके आ जाता है। सोगा के बाद यूनिट नंबर 3, सोगा का ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी। तो सोगा में 1 वाला जो है वो आगे आएगा, 2 और 3 आपके एबीसी एनालिसिस में एक कैटेगरी में आते हैं। पार्टनरशिप में हम जाएंगे तो यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 पार्टनरशिप के भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको आपको करके ही जाना चाहिए। फिर कंपनीज एक्ट पूरा और नेगोशिएबल पूरा। सोचो, आपको लग रहा होगा सर 3 यूनिट कॉन्ट्रैक्ट के दे दिए, सोगा के 2, पार्टनरशिप के 2, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल पूरा, बट आप ये भी समझो आपके पेपर में अराउंड 58 to 60 मार्क्स का ये आ सकता है। बहुत होते हैं 60 मार्क्स, बहुत ज्यादा। तो ये है बेटा ए कैटेगरी टॉपिक। इसको बहुत अच्छे से करने के बाद अगर आप अच्छी किस्मत वाले हो, आपके पास थोड़ा और टाइम है, तो आप नीचे जाना बी कैटेगरी टॉपिक के लिए। ये बी कैटेगरी टॉपिक है, तो 60 ए कैटेगरी में आ गया बेटा। उसके बाद बी कैटेगरी के आपको अराउंड 30 मार्क्स बी कैटेगरी से मिलने वाले हैं। तो ये ए हो गया, 30 मार्क्स बी कैटेगरी के। सर बी कैटेगरी में क्या आएगा? तो ऐसे बच्चे जिन्होंने ऊपर के पूरे ए कैटेगरी के टॉपिक्स कर लिए, उनको करना चाहिए फिर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट नंबर 1, 6, 7, 8। फिर उनको यूनिट नंबर 9 करना चाहिए, एजेंसी। ठीक है जी, और उसके बाद यूनिट नंबर 4 सोगा का, और यूनिट नंबर 1, ठीक है जी, पार्टनरशिप का यूनिट नंबर 1। इस पर्टिकुलर एरिया से आपके 31 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। और ये सब होने के बाद भी टाइम बचता है। सर टाइम बचता तो ये वीडियो क्यों देखते? तो आखिरी में आता है बेटा सी कैटेगरी टॉपिक, जहां पे आपके आईआरएफ एलएलपी। अब देखो, आईआरएफ एलएलपी का सी कैटेगरी मैं दिल से नहीं कहना चाहता, क्योंकि इसमें कंपलसरी क्वेश्चन है 5-5 मार्क के। क्या बोला मैंने? कंपलसरी क्वेश्चन है 5-5 मार्क के। तो ये मैं दिल से अपने नहीं कहना चाहता कि ये सी कैटेगरी के टॉपिक है, बट आप इसको आखिरी में भी रीड करके चल जाओगे तो आप कुछ हद तक इसको मैनेज कर सकते हो। फिर आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट में। तो वापस से मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको करना है कैटेगरी ए बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद टाइम बचे तो कैटेगरी बी। सर अब हमें यह बताओ कि ये तो हम करने के लिए रेडी है, बट इसमें भी कुछ और हम इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। तो मैंने आप लोग के लिए बेटा हर पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट सेक्शन बोल दो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर दिया है। तो ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, जैसे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, caveat emptor condition, sale of implied warranties, memo that cause certain goods versus as a condition as to quality और fitness, ये सब टॉप टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आए। तो ये लिस्ट भी मैंने आप लोग के लिए बना दी है, ठीक है, पीडीएफ में आपको पूरी मिल जाएगी। वैसे इंडियन पार्टनरशिप की भी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन एक्सपल्सन एलिमेंट से। मतलब आप उसमें भी अगर और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो जिसमें बार बार क्वेश्चन आए, वो भी मैंने आपके लिए लिस्ट बना दी। एलएलपी का आ गया, कंपनीज एक्ट का आ गया, नेगोशिएबल तो पूरा ही करना चाहिए, और आईआरएफ भी पूरा करना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा इवन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे बड़े चैप्टर की भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये देखो, इसके भी मैंने पूरे टॉपिक आप लोग के लिए निकाल के रख दिए हैं, ठीक है। देखो पूरे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी टॉपिक्स निकाल दिए हैं बेटा। ये एबीसी एनालिसिस रियली लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्प करता है। अगर आप ऐसे हो जाओ, आप चमत्कार को नमस्कार करना चाहते हो और पास होना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे आपको मिल जाएगा ये पर्टिकुलर एबीसी एनालिसिस।
कुछ नहीं तो इतना जरूर करके जाना कि आप ए कैटेगरी कर लो, बी को करने का ट्राई करो, प्लस जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कर ही लो। तो ऐसी कोई चीज जो आप डायरेक्टली नहीं पढ़ पाओगे बट अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर्ड है तो वो जरूर कर लेना। आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। अपने पूरे सीए फाउंडेशन वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कोई और भी दिक्कत है तो मुझे जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में याद रख लेना और अपना टारगेट जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं तो जा रहा।